चूंकि इसके पहले 3 तलाक पर, 370 पर, बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों ने कंप्रोमाइज किया, लेकिन आज हिंदुस्तान का मुसलमान किसी कीमत पर भी मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करता रहेगा, चाहे वो जिस हाल में रहेगा। लेकिन सत्ता समर्थक लोग तो ये भी कहते हैं कि 370 हटा, कुछ नहीं हुआ, 3 तलाक पास हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो अब इसको भी, वक्फ बिल को भी हम लोग पास करा लेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं तो कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर यह ताकत है, सदन के अंदर तुम संख्या बल के बुनियाद पर तुम इस कानून को बदल सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि यह सड़क है और सड़क से ही सदन का रास्ता मिलता है। सड़क पर यह आवाम एहतजाज करेगी। आवाम ने महसूस किया, बाबरी मस्जिद के मसले पर माननीय न्यायालय ने एक निर्णय दिया, उसका सम्मान किया। 370 को छोड़ दिया इसलिए कि जाओ तुम 370 में जाकर कश्मीर में जमीन खरीद कर घर बना लो, इससे तुम्हारा देश तरक्की कर जाएगा, लेकिन नहीं किया। वहां शांति हो जाएगी, नहीं शांति हुआ। आज जब हमारे खानकाहों को, हमारे मसाजिदों को, हमारे कब्रिस्तानों को जब निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे सूरत हाल में मुसलमान किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं उन लोगों के, जो लोगों ने इस तरह का विरोध कर रहे हैं कि उलमा कौन होता है, उलमा तो वो लोग हैं जो कराची से लेकर दिल्ली तक उनके लाश दरख्त में टांगे गए थे, और हम उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई को लड़ा और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। आज उलमा सामने आ रहे हैं, हम उनका हिमायत करते हैं, उनके अंदर ये ताकत है, ईमानी रूह जिंदा है। बिहार के लोकप्रिय वजीर आला नीतीश कुमार से, क्या आप 1974 के छात्र आंदोलन के नेता हैं, आप जेपी के मानने वाले हैं, आप कर्पूरी के अनुयायी हैं। आपसे मुकद्दमाना गुजारिश करता है एक सदन का सदस्य कि आप इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये नहीं लिखा जाए कि छात्र आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति के सामने सेकुलरिज्म का गला दबाया जा रहा था और चुपचाप देख रहा था। मैं चाहता हूं नीतीश कुमार से कि आप समाजवाद के योद्धा हैं, आप छात्र संघ से निकले हुए नेता हैं, और आज इस देश पर 18% आबादी वाले लोगों पर हमला हो रहा है, उसके आने वाले मुस्तकबिल को तारीफ किया जा रहा है। आप उठिए, ये आपका ढोंग है। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके साथ लेकर चलना चाहते हैं तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस कीजिए। सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, सबको जीने का सम्मान के साथ अधिकार दिया गया है। आप हमारे मूलभूत अधिकारों पर आघात नहीं करें। अगर मूलभूत अधिकारों पर आघात किया तो हम आपको रावण की तरह बंद करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि वक्फ बिल का मुद्दा बिहार में गरमाया हुआ है। कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर भी धरना दिया गया था वक्फ बिल के सपोर्ट में। तमाम तरह के विपक्षी लोग इसमें शामिल हुए हैं, तो इसमें प्रशांत किशोर जी भी शामिल हुए। तो हमारे साथ अभी जनसुराज के एमएलसी आफाक अहमद जी है, तो इनसे हमारा यही सवाल रहेगा कि क्या वक्फ बिल को लेके मुसलमान उम्मीद कर सकते हैं जनसुराज से? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि जनसुराज के जो सूत्रधार हैं, जो इसके संरक्षक हैं, इस बिल के विरोध में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। आज गर्दनी बाग में जो एहतजाजी जलसा हुआ है उसमें वो पार्टिसिपेट किए हैं, हिस्सा लिए हैं और मैसेज दिया है पूरे देशवासियों को कि प्रशांत किशोर ही नहीं बल्कि उनका साथ जो जनसुराज है पूर्ण रूप से इस बिल के खिलाफ अपना एहतजाज को जारी रखेगा। आज एक ट्रेलर था, इसका फिल्म बाकी है। मोदी सरकार जो यह वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है, इसकी मुखालफत पूरी दुनिया में की जा रही है। इसलिए की जा रही है कि वक्फ का जो प्रॉपर्टी है वह मुसलमानों का है, और गरीब मुसलमान जो हैं इस देश में बिल्कुल पामाल हो चुके हैं और इस सरकार का इस्तेसाल का शिकार बन चुके हैं। ऐसे सूरत हाल में यह सरकार अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है, ये हमारे अधिकारों को छीन रही है, हमारे संपत्तियों पर इसकी पैनी नजर है, ये हमारी संपत्ति को छीन कर उद्योगपतियों के हवाले करना चाहती है, जिसको मुसलमान हिंदुस्तान का बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार सदन में अपनी कानून बना सकती है, उसको अधिकार है, लेकिन सड़क पर लड़ने का अधिकार, सड़क पर इसके विरोध आवाज बुलंद करने का अधिकार भारत का संविधान मुझे प्रदान करता है। और सदन में सड़क से ही लोग जीत कर जाते हैं। सड़क पर जो लोग होते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही सत्ता के बागडोर को संभालता है।
तो इसलिए हम लोग आगाह कर रहे हैं, या जो यहाँ की जनता है भारतवर्ष की, वो आगाह कर रही है, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। जो हमारे राय आए हैं उस राय पर अमल कीजिए। भारत को अमन के रास्ते पर ले जाना है, भारत को गांधी की नीति और सिद्धांत पर ले जाना है। भारत में 18% लोगों की सुरक्षा और उसकी पासदारी की जिम्मेदारी ये सरकार लेना चाहती है, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस ले। चूंकि इसके पहले 3 तलाक पर, 370 पर, बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों ने कंप्रोमाइज किया, लेकिन आज हिंदुस्तान का मुसलमान किसी कीमत पर भी मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करता रहेगा, चाहे वो जिस हाल में रहेगा। सड़क से लेकर सदन तक पूरी कुवत, पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करता रहेगा। जन स्वराज का एक एमएलसी होने के नाते ही नहीं, बल्कि इस देश का एक सिविलाइज नागरिक होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं। आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारत को हम विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। ये आपका ढोंग है। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस कीजिए। और भारत यह गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है, आजाद का देश है। सेकुलर सरकारें यहां रहती हैं। हिंदू मुसलमान मिलजुल कर इस देश में वास करता है, निवास करता है। सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, सबको जीने का सम्मान के साथ अधिकार दिया गया है। आप हमारे मूलभूत अधिकारों पर आघात नहीं करें। अगर मूलभूत अधिकारों पर आघात किया तो हम आपको रावण की तरह बंद करेंगे। लेकिन सत्ता समर्थक लोग तो ये भी कहते हैं कि 370 हटा, कुछ नहीं हुआ। 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक पास हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अब इसको भी, वक्फ बिल को भी हम लोग पास करा लेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं तो कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर ये ताकत है, सदन के अंदर। तुम संख्या बल के बुनियाद पर तुम इस कानून को बदल सकते हो, लेकिन मैंने कहा कि यह सड़क है और सड़क से ही सदन का रास्ता मिलता है। सड़क पर यह आवाम एहतजाज करेगी। आवाम ने महसूस किया, बाबरी मस्जिद के मसले पर माननीय न्यायालय ने एक निर्णय दिया, उसका सम्मान किया। 370 को छोड़ दिया इसलिए कि जाओ तुम 370 में जाकर कश्मीर में जमीन खरीद कर घर बना लो, इससे तुम्हारा देश तरक्की कर जाएगा। लेकिन नहीं किया, वहां शांति हो जाएगी, नहीं शांति हुआ। आज जब हमारे खानकाहों को, हमारे मसाजिदों को, हमारे कब्रिस्तानों को जब निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे सूरत हाल में मुसलमान किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यह लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला देश है, यह बुद्ध और महावीर के धरती वाला देश है, यह गांधी, नेहरू, आजाद का देश है, यह नथुराम गोडसे का देश नहीं है। और आप कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मैं अपील करता हूं सरकार से, अपने फैसले को वापस ले। दूसरा मैं अपील करना चाहता हूं बिहार के लोकप्रिय वजीर आला नीतीश कुमार से कि आप 1974 के छात्र आंदोलन के नेता हैं, आप जेपी के मानने वाले हैं, आप कर्पूरी के अनुयायी हैं। आपसे मुद्दमाना गुजारिश करता है एक सदन का सदस्य कि आप इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये नहीं लिखा जाए कि छात्र आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति के सामने सेकुलरिज्म का गला दबाया जा रहा था और चुपचाप देख रहा था। मैं चाहता हूं नीतीश कुमार से कि आप समाजवाद के योद्धा हैं, आप छात्र संघ से निकले हुए नेता हैं, और आज इस देश पर 18% आबादी वाले लोगों पर हमला हो रहा है, उसके आने वाले मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है। आप उठिए, करवट लीजिए, और आप जो 20 सालों से वजीर आला बने हुए हैं, लोकप्रिय वजीर आला बने हुए हैं, आप जेपी कर्पूरी के अनुयायी के रूप में आए थे, आप नथुराम गोडसे के अनुयायी के रूप में नहीं आए थे। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप इस बिल का विरोध करें, विरोध करके दर्ज करें, और इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक समाजवाद का लीडर, छात्र संघ से निकला हुआ व्यक्ति ने इसका विरोध किया। और अगर नहीं विरोध किया तो लिखा जाएगा इस गांधी के धरती पर एक लोकप्रिय छात्र आंदोलन से निकला हुआ वजीर आला ने मुंह बंद किया और नथुराम गोडसे के अनुयायियों के साथ हाथ मिलाकर भारत के मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं बिहार सरकार से कि वह इस पर पुनर्विचार करे, और पुनर्विचार करके एक नया आयाम दे, और इस देश के सेकुलरिज्म, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने की दिशा में सार्थक प्रयास करे। नीतीश कुमार के चुप्पी के पीछे क्या कारण हो सकता है?
देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा कम बोलते हैं, सोचते ज्यादा हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके साथ रहने वाले जो लोग समाजवाद से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ। विजय चौधरी को देखिए, कांग्रेस से आए हैं। अशोक चौधरी को देखिए, कांग्रेस से आए हैं। ये सभी समाजवाद के लीडर हैं। अगर उन्हें समझा दिया जाए, नीतीश कुमार को इस बात को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से इस बिल का विरोध करेंगे और मोदी सरकार राज्यसभा में इस बिल को में हार जाएगी। आज मैं निवेदन करता हूं सरकार से, बिहार के सरकार से निवेदन करता हूं और तेलंगाना के सरकार से निवेदन करता हूं कि वे लोग गंभीरता से सोचें। बिहार के मुसलमानों की बात नहीं है, यह धर्मनिरपेक्षता पर चोट है, इसके सेकुलरिज्म के कैरेक्टर पर चोट है। इसे बचाने की जरूरत है। जब फिरकापरस्त ताकतें आगे बढ़ती हैं तो देश का विनाश होता है, देश का विकास नहीं होता है। यह सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसी परिस्थिति में वक्त का तकाजा है कि जितने भी सेकुलर फ्रंट के लोग हैं उनको यूनाइट होना चाहिए, यूनाइट होकर एक आवाज बुलंद करना चाहिए जो पूरे दुनिया के अंदर गूंजे। उलमाओं ने एक बयान दिया था, अरशद मदनी जी का भी बयान आया था कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शामिल ना हो मुसलमान, लेकिन लोग शामिल हुए, बढ़ चढ़ के शामिल हुए। और जदयू के कुछ समर्थक तो यहाँ तक भी कहने लगे कि उलमा हमारे कौन होते हैं, हमारे ठेकेदार थोड़ी है। देखिए, जो कहने वाले लोग हैं व्यक्तिगत स्वार्थ से ग्रसित है। हमारा उलमा रहबर है, रहनुमा है। हर जमात में, हर समाज में अमीर होता है। हमारे अमीर लोग हैं, हम उनके मानने वाले लोग हैं। ये इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अपने से बड़े की बातों को मानता है और मुनज़्ज़म तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता है। 5 आदमी में भी एक अमीर होता है, तभी वो घर चलता है। तो मैं उन लोगों के, जो लोगों ने इस तरह का विरोध कर रहे हैं कि उलमा कौन होता है, उलमा तो वो लोग हैं जो कराची से लेकर दिल्ली तक उनके लाश दरख्त में टांगे गए थे और हम उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई को लड़ा और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। आज उलमा सामने आ रहे हैं, हम उनका हिमायत करते हैं। उनके अंदर ये ताकत है, ईमानी रूह जिंदा है कि वह आज इसका विरोध कर रहे हैं। ये लोग कहाँ हैं? ये जो लोग बोल रहे हैं कि उलमा कुछ नहीं है, आपने क्या किया है? आपने अपने नेता को समझा नहीं सका है। आप सही बात बोल नहीं रहे हैं। आपको कुर्सी प्यारी है, कुर्सी प्यारी से आप उस सदन के अंदर जाइएगा ऊपर वाले के पास। आप तो इस सदन के नेता के सामने आप डर रहे हैं। जब वहां जाइएगा ऊपर, इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, इस सदन के बाद भी एक सदन है जो सुप्रीमो है, जो अकेले वो रहेगा और आप रहेंगे। वहां आपके पास कौन सा जवाब होगा? आपका दिमाग ठीक हो और जल्दी से जल्दी अपने नेता को समझाइए कि ये गलत होने जा रहा है। इस देश के लिए गलत होने जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए गलत होने जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में जितने भी लोग जदयू के लोग हों, भाजपा के लोग हों, जो अमन पसंद है इस देश के, उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि सभी मिलें और मिलकर इस बिल का मुखालफत करें और हिंदुस्तान को बर्बादी से बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम आपको वक्फ बिल से रिलेटेड सभी खबरें को दिखाते आए और हमसे जुड़े रहे। हम आगे भी आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।